बाबा साहब है तो हम है, रमाई है तो बाबा साहब है, बाबा साहब है तो हम है। और घर की बेटी कैसी हो, रमाई कैसी हो, और घर की बेटी कैसी हो, रमाई कैसी हो, और घर की बेटी कैसी हो, रमाई कैसी हो। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में त्रिवार वंदन करती हूँ। परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोटि कोटि वंदन। उसी तरह माता रमाई की आज स्मृति दिवस है, उनको भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जल में सभी महापुरुष और महानायकों को भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और आज हम यहाँ बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति महिला मंडल की तरफ से माता रमाई की स्मृति दिवस हेतु आदरांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। माता रमाई का त्याग, समर्पण और बाबा साहब के जीवन में माता रमाई का कितना योगदान था। यदि माता रमाई नहीं होती तो बाबा साहब नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों की आज जो स्थिति है उस स्थिति में हम लोग नहीं होते। तो बाबा साहब का त्याग और रमाई का त्याग हम कभी भूल नहीं सकते, उनके कार्य हम कभी भूल नहीं सकते। जीवन में ऐसे एक बात से भी प्रेरणा लेके अगर हम लोग काम करें, इस समाज में उतर के काम करें तो समाज का उद्धार हो सकता है। ऐसे हमारे बाबा साहब और रमाई थी। रमाई ने मरते दम तक बाबा साहब को साथ दिया। उसी तरह हमने भी हमारे समाज के लिए जो महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब ने, रमाई ने चार बच्चों को खोकर समाज में जो काम किया, जो बलिदानी दी, हमारे परिवार का चिंता नहीं करते हुए जो काम किया, वो काम हमने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए करना चाहिए। ऐसी मैं आप सबसे आशा करती हूँ और मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ सभी समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, कि बाबा साहब के जो आंदोलन है उसमें पूरे ईमानदारी से के साथ और बुद्ध के शील के साथ काम करो और इकट्ठा हो। जितने संगठन हैं उन सभी संगठनों से अपील करती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि बाबा साहब के बातों के ऊपर अमल करें और पूरे ईमानदारी के साथ बुद्ध के शील के साथ काम करें तो हम सफल हो सकते हैं। एक क्षेत्र के नीचे आके काम करें तो सफल हो सकते हैं। ऐसी मैं सभी से गुजारिश करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। माता रमाई को मैं नमन करती हूँ। आज माता रमाई का स्मृति दिवस है। इसी उपलक्ष्य में त्रिशरण बुद्ध विहार में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये यहाँ त्रिशरण बुद्ध विहार की महिला मंडल ने हमें आमंत्रित किया है। हम उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और उनसे प्रेरणा, माता रमाई के त्याग के बारे में जितनी भी यहाँ महिला वक्ता थी उन्होंने उनके त्याग के बारे में सब कुछ बताया। तो हम उनके त्याग से प्रेरणा लेके हमें भी अपने समाज के लिए काम करना है। हमें अपने घर के व्यक्ति को समाज के काम के लिए जागरूक करना है। हम दूसरों को तो जागरूक करते, लेकिन हमें अपने परिवार से भी लोगों को जागरूक करना होगा। बाबा साहब अकेले थे, फिर भी उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। हम लोग सब इतने सारे लोग साथ में हैं, हमें सबको एकजुट होना है। अभी समय एकजुट होने का आया है। हमें सब आपसी मतभेद भुला के एकजुट होके अपने संविधान को बचाना है। संविधान हमारा खतरे में है, हमें संविधान को बचाना है। यही हमारी सबसे गुजारिश है कि सभी लोग एक छत पे आओ, एक साथ आओ, सब संगठन एक साथ संगठित होकर हमारे बाबा साहब के मिशन के लिए कार्य करो, ताकि हमारे बाबा साहब का मिशन अधूरा ना रहे। हमें अपना समय हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, दूसरे समाज ने हमारे साथ क्या किया, इसी में मत बर्बाद करो। हमें क्या करना है हमारे समाज के लिए, हमारे हित के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए, इस पे फोकस करो और इसी पे कार्य करो। जो हो गया वो हो गया, उसे दोहराने से वो समय हमारा वापस नहीं आएगा। लेकिन हम हमारा अच्छा समय कैसे ला सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा सभी को, और सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। और वर्तमान स्थिति जो चल रही है उससे हमें कैसे निपटाया जाए, कैसे निकाला जाए, इस पे हमें ज़्यादा जोर देना है और सबको संगठित होकर कार्य करना है। मैं त्रिशरण बुद्ध विहार के महिला मंडल को और सभी को, त्रिशरण के सभी उपासकों और सभी जितनी भी समिति के लोग हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सबको एकत्रित करके अपने महापुरुषों की याद दिलाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ।